हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। गाइज, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में अपनों के प्यार के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ, ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। आप देख पा रहे होंगे, हम लोग जो चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो सीटेट 14 दिसंबर 2024 पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा आज का वीडियो होगा वह ईबीएस का वीडियो होगा खासकर। और ईबीएस में कुछ टैग वर्ड्स हैं, इनके माध्यम से आप कैसे अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, 30 में 30 नंबर पक्के कैसे करें, उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सीटेट पास कराने वाली वीडियो है और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं। ये टैग के माध्यम से आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे, प्रश्न आपको दिया रहा है कि सीटेट ईबीएस पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, आपसे पूछा जाए कौन सा सही है। यदि आपसे पूछा जाता है या आपसे पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, यदि आपको पता होगा कौन सा सही है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं एलिमिनेट करके। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं दे सकते हैं। जैसे टैग वर्ड्स है, आपने देखा होगा खोजने एवं सीखने के अवसर पर, ये क्या है, पॉजिटिव टैग्स है। ये आपको ये कहीं पर देखने के लिए मिल जाए तो आप तुरंत इस पर उत्तर मार देना, आपका बिल्कुल सही होगा। आपको अन्वेषण देखने के लिए मिले, आप तुरंत उत्तर मारना, आपका सही होगा। अवलोकन मिले, आप तुरंत मारना, सही होगा। प्रश्न करना, क्वेश्चन करना जो है आपका बिल्कुल सही होगा। एकीकृत विषय बिल्कुल सही होगा। पॉजिटिव वर्ड्स दिया गया, वास्तविक अनुभव, रियलिटी एक्सपीरियंस जो होता है, वास्तविक अनुभव होता है, अधिगम का विस्तार, ये क्या है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं। आप आसानी से क्या करेंगे, ये आपको देखने के लिए मिले, आप इनका उत्तर मार दीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और आगे हम लोग कुछ जो है टैग्स देखने की कोशिश करते हैं। कुछ टैग वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। जैसे आप देखेंगे व्यापकता, क्या देखेंगे, व्यापकता यदि आपको मिले तो आप क्या होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। आपको कहीं भी दिखे आप तुरंत इसका उत्तर मारिएगा और आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। छात्र क्रियाशील, ये भी आपका जो है उत्तर बिल्कुल सही होगा। सामाजिक अंतःक्रिया देखने के लिए मिले, आप बिल्कुल मार दीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा। प्रजातांत्रिक विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा, आप उत्तर मारिए, बिल्कुल सही होगा। प्रकृति से संबंध एवं लगाव, ये आपको देखने के लिए मिले, आप उत्तर मारिए, बिल्कुल सही होगा। परियोजना, प्रोजेक्ट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल मारिएगा। यदि आपसे प्रोत्साहन पूछा जाए, हतोत्साहित नहीं हमें बालक को करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए, यदि आपको देखने के लिए मिलता है तो आप इसका उत्तर मारिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और वीडियो आप जो है कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। कितनी बार? 2 बार यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आपको जितने भी टैग वर्ड्स हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ और टैग वर्ड्स हैं, जैसे दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री यदि आपको मिले तो हम बालक को क्या कर सकते हैं, श्रव्य मतलब सुनना होगा, दृश्य माने देखना होगा, ये सामग्री का यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। व्यापकता, विस्तार, ये देखने के लिए आप तुरंत मारिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। त्रुटियां, ये आपको पॉजिटिव वर्ड में लेना है। यदि कोई बच्चा त्रुटियां कर रहा है इसका मतलब वो सीख रहा है। सृजनात्मकता, रचनात्मकता, यदि आपको देखने के लिए मिले तो ये भी आपके क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। और ये आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप इनको जरूर मारिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, उत्तर सही होंगे आपके। ये चीज़ें यदि आपको देखने के लिए मिलती हैं। आगे यदि मैं बात करूंगा, जैसे आप देखेंगे कुछ अब निगेटिव वर्ड्स हैं। कौन कौन से निगेटिव वर्ड्स हैं उन पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे व्याख्यान यदि आपको देखने के लिए मिले तो बिल्कुल निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव वर्ड्स होगा। आपको प्रश्न में दिया जाएगा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। यदि आप एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, अगर आप देख पाएंगे उत्तर 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, आप देखेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो आप उत्तर मार पाएंगे। या 3 आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में आप देखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला उत्तर मारेंगे। तो आप क्या आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको मिले देखने के लिए, व्याख्यान देखने के लिए मिले, बिल्कुल सही होगा। आप निगेटिव वर्ड्स दिया गया है। वैज्ञानिक शब्दावली हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मानकीकरण का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। रूढ़वादी सोच हम नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण में यदि पर्यावरण आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप बिल्कुल समझ लीजिए ये क्या है, निगेटिव वर्ड्स दिया गया है। उसके अलावा लेवलिंग करना पर्यावरण में नहीं होगा, आपको मैथ में भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो लेवलिंग ये दिया गया है तो इसका मतलब ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे रैंकिंग, ग्रेडिंग यदि आपको दिया गया है तो ये भी उत्तर बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा।
ठीक है। आगे अब हम और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे तुलना करना, क्या करना? तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना, ये क्या होंगे? निगेटिव वर्ड्स होंगे। रटना, रोट लर्निंग, कंठस्थ कराना, ये भी बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। लैंगिक असमानता, भेदभाव, तो ये भी क्या होगा? निगेटिव वर्ड्स होगा, गलत होगा। यदि आपको केवल मात्र ही ये देखने के लिए मिले, ये भी क्या होगा? निगेटिव वर्ड्स होगा। सीमित मिले, सीमित नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड हमें क्या करना चाहिए? बालक को जो है देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बालक केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रल होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए तैयार ना करना, ये भी क्या होगा? निगेटिव वर्ड्स होंगे। ये क्या है? कुछ निगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं आप उनको उत्तर मार दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है। ये यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? ये उत्तर, या कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आगे यदि मैं बात करूँगा, जैसे ये सीटेट, ये जो सीटेट है ये 14 दिसंबर 2024 को आयोजित हो रहा है। कब हो रहा है? 14 दिसंबर 2024 को क्या हो रहा है? ये सीटेट आयोजित हो रहा है और दिन शनिवार पड़ रहा है। 14 दिसंबर 2024 को ये सीटेट आयोजित हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे वन माइंड कंसंट्रेट होकर के यदि आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे और आप आसानी से सीटेट क्रैक कर पाएंगे। और सीटेट क्रैक करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला करके सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे जाकर के ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और जुड़ करके इसका लाभ ले सकें। तो गाइज आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।